हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का चैप्टर हरिहर काका। ये एक वन शॉट होने वाला है, तो आपको इसके अलावा दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आगे और भी ऐसे ही इमेजिनेशन एंड विजुअल्स के थ्रू आपको सब चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। यह कहानी है लेखक मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई, जिसका नाम है हरिहर काका। हरिहर काका मिथिलेश्वर जी के गाँव में रहते थे। हरिहर काका के घर में उन्हें मिलाकर उनके 4 भाई हैं और उनके सभी भाइयों की शादी हो चुकी है। हरिहर काका के भी 2 विवाह हुए थे, परंतु किसी कारण उनकी पत्नियों की मौत हो गई। हरिहर काका अपने भाइयों के साथ रहते थे और उनके परिवार में संपत्ति के रूप में 60 बीघा जमीन है। यदि इसे चारों भाइयों में बांटा जाए तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघा जमीन आती है। अब दोस्तों, ये तो आप भी जानते ही हैं कि जिस परिवार में भाई होते हैं उस परिवार में बंटवारा तो होना ही है। तो हरिहर काका जी के हिस्से में 15 बीघा जमीन आई। लेखक हरिहर काका के पड़ोस में रहता था। वह दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। अगर आप अपने एग्जाम में इसको लिखते हैं तो आपको लिखना होगा ये वह दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। इससे आपका एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा और वो आपको नंबर भी अच्छे देगा। हरिहर काका लेखक को बहुत प्यार देते थे, खासकर कि तब जब लेखक बहुत छोटे थे। कुछ समय बाद हरिहर काका अपनी सारी निजी बातें लेखक को बतानी बंद कर दी थीं। इस बात को से लेखक बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। गांव में ठाकुरबाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। यह एक धार्मिक स्थल है। गांव के लोग ने चंदा जमा कर कर यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। ठाकुरबाड़ी मतलब यह एक बहुत गांव का पूजनीय स्थल है, जहाँ पर पूजा करके सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती थीं। तो लोगों ने चंदा जमा कर कर यहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया। ठाकुरबाड़ी एक धार्मिक सभा द्वारा चलाई जाती है और इनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन जायदाद है। जो लोग यहाँ पर चंदा चढ़ावा करते हैं उसकी वजह से इसके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन जायदाद है। परंतु लेखक की राय तो बहुत अलग थी ठाकुरबाड़ी के बारे में। वह सोचते थे कि यहाँ के साधु संत भगवान को भोग लगाने के नाम पर खुद अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कुछ साल बाद हरिहर काका के सामान में भी कमी आने लगी। उन्हें रात का बचा हुआ भोजन देने लगे। कुछ इस प्रकार ये एक दिन हरिहर काका के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके परिवार के प्रति उनका सारा मोह, सारा प्यार खत्म कर दिया। एक बार उनके भतीजे का एक मित्र शहर से गांव आया। तब उसकी खूब खातिरदारी की गई और हरिहर काका को रात का बचा हुआ भोजन दिया। इस बात से हरिहर काका बहुत दुखी हुए और वह घर छोड़कर चले गए। ठाकुरबाड़ी में एक महंत नाम का साधु था। उसे हरिहर काका के घर छोड़कर जाने वाली बात पता चली। तब वह उन्हें ठाकुरबाड़ी ले गया। महंत ने उन्हें अच्छा अच्छा भोजन कराया और कहा कि सांसारिक मोहमाया छोड़कर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो। अब देखो, महंत लेखक ने इसीलिए कहा था कि यहाँ के साधु संत लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अब महंत उनकी ज़मीन हड़पने के पीछे लग गया ना। हरिहर काका के भाइयों को जब ये बात पता चली कि वह घर छोड़कर चले गए हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बहुत बुरा भला कहा कि उनके कारण उनके भाई घर छोड़कर चले गए। फिर वह ठाकुरबाड़ी गए और उन्हें वापस ले आए मनाकर। हरिहर काका के घर छोड़कर जाने वाली बात और एक रात ठाकुरबाड़ी में रुकने वाली बात तो जैसे गांव में गोली की रफ्तार से फैल गई। और आपको पता ही है, लोगों की काम होता है अपनी राय देना, अलग अलग बातें बनाना। तो कुछ लोग कहते कि वह अपनी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम लिखनी चाहिए उन्हें, और कुछ कहते कि अपने भाइयों को देनी चाहिए। लेखक ने हरिहर काका को यह समझाया कि उन्हें अपने जीते जी अपने हिस्से की जायदाद किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनका जीवन नर्क समान हो गया है। इसी बीच ठाकुरबाड़ी के महंत ने गुंडों को बुलाकर हरिहर काका को पिटवा दिया और उनसे मारपीट करने के बाद अंगूठा लगवाने की कोशिश की। हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस का प्रबंध कर कर उन्हें महंत और गुंडों से बचा लिया। कुछ दिन बाद हरिहर काका के भाइयों ने भी उनके साथ मारपीट की। तब गांव वालों ने शोर सुनकर पुलिस बुला ली। फिर हरिहर काका अकेले खुशी खुशी रहने लगे। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई हमारा सगा नहीं होता, हमारी संपत्ति से सब प्यार करते हैं। तो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। और मैं जानता हूँ कल आप सबका एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट। मैंने इसीलिए चैप्टर जल्द से जल्द पढ़ाने की कोशिश की। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।